आज देखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के लिए ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक वाइज आपका एमसीक्यू और एमसीक्यू टेस्ट लगाने के बाद आप अपने नंबर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर करेंगे। और आज का जो टॉपिक है सामाजिक विज्ञान का ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, वो आपका टॉपिक है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। वन एवं वन्य प्राणी संसाधन टॉपिक से आपका एमसीक्यू टेस्ट दिखाया जा रहा है और इस टेस्ट सीरीज को ध्यानपूर्वक लगाएं और नंबर को अपने कमेंट बॉक्स में शेयर करके बताएं। जरूर से जरूर शेयर करेंगे अपने नंबर को कमेंट बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं। वन एवं वन्य प्राणी संसाधन सामाजिक विज्ञान बिहार बोर्ड 10th एग्जाम के लिए एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है, यानी सबसे अधिक वन जंगल जो है वो मध्य प्रदेश में आपका एमपी में है। पूरे भारत में सबसे अधिक वन का विस्तार वाला राज्य मध्य प्रदेश है, एमपी है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, सरीसृप वर्ग का सबसे बड़ा प्राणी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, घड़ियाल या मगरमच्छ। ये सरीसृप वर्ग का सबसे बड़ा प्राणी है, जिसे घड़ियाल या मगरमच्छ भी कहते हैं। और सरीसृप वर्ग को एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोल सकते हैं रेप्टिलिया। रेप्टिलिया रेप्टिलिया वर्ग भी, रेप्टिलिया क्लास भी सरीसृप क्लास को वर्ग को कहा जाता है। और इस क्लास का रेप्टिलिया वर्ग का सबसे आपका बड़ा प्राणी मगरमच्छ है, यानी घड़ियाल है। और बता दें कि रेप्टिलिया जो आपका वर्ग है, इस वर्ग में जितने भी रेंगने वाला प्राणी है, वो सभी रेंगने वाला प्राणी को रेप्टिलिया वर्ग में यानी सरीसृप वर्ग में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, सुंदरवन है। ध्यान से ऑप्शन को देखेंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा आपका पश्चिम बंगाल में है। और इस डेल्टा में सबसे महत्वपूर्ण जो आपका ब्रिज है उसका नाम है सुंदरी ब्रिज। सुंदरवन डेल्टा का सबसे फेमस आपका जो ब्रिज है वो सुंदरी ब्रिज है। इसको मैंग्रोव ब्रिज भी कहते हैं। सुंदरी ब्रिज को मैंग्रोव ब्रिज। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि मैंग्रोव ब्रिज या मैंग्रोव वन कहां पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल सुंदरवन में, सुंदरवन का डेल्टा में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मयूर या मोर। ये भारत का आपका राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? और बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में आपका वन विस्तृत है, फैला हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 7.1%। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 5 वर्गों में। 5 वर्गों में वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो 5 वर्ग है वो कौन कौन सा वर्ग है। कमेंट करके आप लोगों को बताना है। ये आप लोग का टास्क रहा, इससे आपका ध्यान अट्रैक्ट होगा, आपके ऊपर भी थोड़ा सा बोझ बढ़ेगा। अगर आपको नहीं आता है, याद नहीं है, तो आप बुक से हेल्प लेकर के बताएं कमेंट करके, या फिर गूगल पे टाइप करके सर्च मार करके आप बताएं कमेंट करके कि वन संरक्षण प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो 5 वर्ग कौन कौन से है बताना है। प्रश्न नंबर 7, FAO की वानकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन विस्तार था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 4 अरब हेक्टेयर पर। 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर आपका वन का विस्तार था 1948 में विश्व में। एक रिपोर्ट है FAO वन की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि 1948 में पूरे वर्ल्ड में 4 अरब हेक्टेयर पर वन का विस्तार उस समय था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, संविधान की धारा 21 का संबंध है? संविधान का धारा 21 का संबंध किससे है?
सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वन जीव और वनस्पतियों के संरक्षण से। धारा 21 में बताया गया है वन जीव और वनस्पतियां जो है उनको संरक्षण प्रदान करना है। हरे पेड़ पौधों को नहीं काटना है, जंगली जीव जंतुओं को नहीं मारना है। अगर मारते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। हरे पेड़ पौधों को काटते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यही बात को आपको बताया गया है संविधान का धारा 21 में वन जीव और वनस्पतियों के संरक्षण से संबंधित कानून बनाया गया है, जिसकी चर्चा धारा 21 में है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 19.27%। 2001 में आपका भारत में 19.27% भौगोलिक क्षेत्र पर आपका वन का विस्तार था। अगर करंट में बात करें अभी वर्तमान में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है, तो 21.67%। 21.67% भौगोलिक क्षेत्र जो आपका भारत का है, वो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% भूमि पर आपका वन का विस्तार है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वन्य जीव बोर्ड की स्थापना, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1952 में वन्य जीव बोर्ड का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 60.11%। 60.11% जो आपका है पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश का यानी भारत का कुल क्षेत्र का वन पाया जाता है, 60.11%। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग होता है, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैंसर में। टेक्सोल का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। प्रश्न नंबर 14। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए आपको 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अफ्रीकी कन्वेंशन 1968 में हुआ था। इसका उद्देश्य था प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण प्रदान करना। इस कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य था प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण देना। प्रश्न नंबर 15। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है, इसके पहले चर्चा किए थे। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में जो मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव्स वन, इसका सबसे अधिक जो विस्तार है वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में है। उसके बाद आपका सुंदरबन में है, फिर आपका गुजरात के तटीय भागों में है। इस प्रकार से आपका मैंग्रोव वन का भारत में विस्तार है। इसकी जड़ें आपका काफी मजबूत होती है। समुद्र तटीय इलाकों में मैंग्रोव्स वन पाए जाते हैं ताकि समुद्र के लहरों से, समुद्र के आपका जलधारा से आपका स्थलीय भाग ना कटे, इस लेकर के आपका इस वन को ज़्यादातर लगाया जाता है। और यही होता है कि जब समुद्री लहरें आती है, समुद्र का जलधारा का जब झोंका पड़ता है, तो मैंग्रोव्स वन की जो जड़ें हैं, मजबूत जड़ें, वो आपका स्थलीय क्षेत्र को कटने से रोक देती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में आपका भारत में वन का विस्तार है। ये वन रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। स्तनधारियों की कितनी प्रजातियां विनाश के कगार पर हैं? स्तनधारी, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 79। यानी 79 जो प्रजातियां हैं स्तनधारियों का, वो विनाश के कगार पे हैं, यानी पृथ्वी पर से इनका अंत होने वाला है। अब बातें करें स्तनधारी का, तो वे सभी आपका जंतु जो दूध देते हैं, दूध देने वाले, बच्चा देने वाले सभी प्राणी जो हैं वो आपका स्तनधारी के कैटेगरी में आते हैं। और स्तनधारियों के जो आपका मादा वर्ग होगा, मादा, वही आपका दूध और बच्चा देगा। दूध और बच्चा वही देगी जो मादा वर्ग होगा, नर वर्ग नहीं देगा। लेकिन फिर भी नर और मादा ये दोनों जोड़ा सम्मिलित रूप से आपका स्तनधारी कहलाएगा। ये जरूरी नहीं है कि मादा आपका दूध दे रहा है, नर नहीं दे रहा है तो नर आपका स्तनधारी नहीं होगा। नर भी आपका स्तनधारी होगा, क्योंकि जोड़ा उसी का है। इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे। मादा अगर दूध और बच्चा दे रहा है तो समझिए उसका जोड़ा कौन है, किसके सहयोग से आपका बच्चा दे रहा है, तो नर के सहयोग से। तो नर और मादा दोनों सम्मिलित रूप से स्तनधारी में आएंगे। जैसे गाय है तो सांड के सहयोग से आपका बच्चा देता है, दूध देता है।
तो आप कहिएगा सांड और गाय दोनों आपका स्तनधारी प्राणी है। मनुष्य की बात करें तो महिलाएं आपका बच्चा जन्म देती है, दूध देती है पुरुष के सहयोग से, तो महिला और पुरुष दोनों क्या होंगे? स्तनधारी के अंतर्गत ही आएंगे। तो ध्यान से इसको समझेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। देश में यानी भारत में कुल कितने जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित है? टोटल कितना जैव आरक्षण क्षेत्र भारत में है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 15। कुल आपका 15 जैव आरक्षित क्षेत्र भारत में विकसित है। प्रश्न नंबर 19, भारत की राष्ट्रीय वन नीतियां इनमें से किस वर्ष नहीं घोषित की गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1977 में राष्ट्रीय वन नीतियां घोषित नहीं की गई है। राष्ट्रीय वन नीति आपको 1977 में नहीं बना है, बाकी आपका 1894 में, 1952 में, 1988 में, इन वर्षों में आपका राष्ट्रीय वन नीति बना है। राष्ट्रीय वन नीति बनाया गया है भारत में, लेकिन 1977 में नहीं बनाया गया है। तो सही जवाब आपका 1977 ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। पक्षियों की कितनी प्रजातियां विनाश के कगार पे है? इसके पहले स्तनधारियों के बारे में आया था कि स्तनधारी का कितनी प्रजातियां विनाश के कगार पे है, धरती से उनका अंत होने वाला है। अभी पक्षी के बारे में पूछा जा रहा है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 44। पक्षियों की 44 प्रजातियां विनाश के कगार पर है, लुप्त हो जाएगा धरती पर से पक्षी का आपका 44 प्रजातियां। प्रश्न नंबर 21, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 103। भारत में टोटल आपका 103 राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, वन नीति के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं? वन नीति के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 6। वन नीति के आपका 6 प्रमुख उद्देश्य हैं। आपसे एग्जाम में प्रश्न सब्जेक्टिव टाइप का पूछ सकता है कि वन नीति के प्रमुख उद्देश्यों को लिखें। कौन कौन से आपका वन नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं, इसका विस्तार पूर्वक लिखें, तो आपको लिखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार के वन मिलते हैं? कितने प्रकार के भारत में आपका वन पाए जाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5। मुख्य रूप से आपका 5 प्रकार का वन भारत में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसको उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन भी कहते हैं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो आपका पत्ता झाड़ता है, फिर आपका कटीला वन। इस तरह के आपका 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं भारत में। आप लोग कमेंट करके बताएं कि कौन कौन से 5 प्रकार के वन भारत में पाए जाते हैं। 2-3 तो हम बता दिए, आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 24, वन प्राणियों के कितने वर्ग हैं? वन प्राणियों के कितने वर्ग हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5। वन प्राणियों के 5 वर्ग हैं। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। वनस्पतियों की कितनी प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है? वनस्पतियों की कितनी प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1500। प्रश्न नंबर 26, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? सबसे आसान क्वेश्चन है। इस सीरीज का एक और प्रश्न आया था, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, वो भी आसान था, आप लोग सब जानते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। प्रश्न नंबर 27, वन राज किसे कहा जाता है? यानी वन का राजा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए शेर को वनराज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28, गजराज किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी हाथी। गज का मतलब ही होता है हाथी, तो गजराज आपका हाथी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 29, गुजरात के गिर वन में कौन सा जानवर मिलता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिंह। गिर वन में आपका सिंह मिलता है। प्रश्न नंबर 30, निम्नांकित किस जीव के संरक्षण की आवश्यकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी गधा। गधा जो है इसका संरक्षण की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 31, चिकनी और चमकदार सतह के सामान किस लकड़ी से बनते हैं? चिकनी और चमकदार सतह वाला अगर फर्नीचर बनाना है, सामान बनाना है, तो किस लकड़ी का उपयोग किया जाएगा, किस लकड़ी का बनाया जाएगा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी पाइन। हिमालय क्षेत्र में आपका पाया जाता है पाइन। प्रश्न नंबर 32, इनमें से कौन हमारे देश से लुप्त हो चुका है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए चीता।
चीता जो है भारत से लुप्त हो चुका है। प्रश्न नंबर 33, इनमें से कौन शाकाहारी नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भेड़िया। ये आपका शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है। बाकी आपका हिरन, बारहसिंगा, गैंडा, ये सारे शाकाहारी हैं, लेकिन भेड़िया शाकाहारी नहीं है। प्रश्न नंबर 34, किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है? किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हेमलॉक। हेमलॉक पेड़ की लकड़ी काफी अधिक कठोर होता है, कठोर एवं कड़ा। प्रश्न नंबर 35, रेल लाइनों के नीचे स्लीपर बनाने में किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? रेल लाइन जो ट्रैक होता है रेल का, पटरी, उसके नीचे आपका स्लीपर बनाने में किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, देवदार का। प्रश्न नंबर 36, बांस किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पतझड़। बांस जो है वो पतझड़ वन में पाया जाता है, क्योंकि पत्तियां झाड़ने वाले जितने भी आपका वन है, पेड़ हैं, वे सारे आपका पतझड़ वन के अंतर्गत ही आते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37, इनमें से कौन उभयचर जीव नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चूहा। ये आपका उभयचर जीव नहीं है। बाकी आपका घड़ियाल, कछुआ, मेढक, ये सारे आपका उभयचर हैं। यानी जो वैसे प्राणी जो आपका जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है, निवास स्थान स्थल भी होता है और जल भी होता है, दोनों में निवास करने वाले जो आपका प्राणी होते हैं, जीव होते हैं, वो आपका उभयचर कहलाता है। तो यहाँ पे घड़ियाल, कछुआ और मेढक जो है वो उभयचर है, जल में भी रहता है, स्थल पर भी रहता है, जमीन पर भी रहता है। लेकिन चूहा सिर्फ आपका स्थल पर रहता है, इसलिए उभयचर नहीं है चूहा। प्रश्न नंबर 38, किस पेड़ की छाल से कॉर्क बनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ओक। ओक पेड़ के छाल से आपका कॉर्क बनाया जाता है। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा के रखें, ऑल पे करके रखें, ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। और लाइक तो बनता ही है, लाइक जरूर करें, तभी आपका इस चैनल पर आपका अटेंडेंस बनेगा। और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें जिन्हें बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम देना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39 देखेंगे, टैनिन किससे प्राप्त किया जाता है? टैनिन किससे प्राप्त किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नारियल। टैनिन जो है वो नारियल से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 40, बलूत किस वन की विशेषता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पर्वतीय। बलूत जो है पर्वतीय वन का विशेषता है। प्रश्न नंबर 41, इनमें से कौन मांसाहारी जीव नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जंगली बकरा। ये मांसाहारी जीव नहीं है। बाकी आपका सिंह, भेड़िया, भालू, ये सारे आपका मांसाहारी जीव हैं। प्रश्न नंबर 42, गरोन, केवड़ा और मैंग्रोव किस वन के वृक्ष हैं? गरोन, केवड़ा और मैंग्रोव। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डेल्टाई वन। डेल्टाई वन के आपका वृक्ष यानी पेड़ है गरोन, केवड़ा और मैंग्रोव। मैंग्रोव से आप लोग पकड़ लिए होंगे, सुंदरबन के डेल्टा में पाया जाता है मैंग्रोव वन, जिसे सुंदरी वन भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 43, हावल बहेरा किस वन से प्राप्त किया जाता है? हावल बहेरा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पतझड़। हावल बहेरा जो है वो पतझड़ वन से आपका प्राप्त किया जाता है। औषधीय गुण वाला आपका पदार्थ है हावल बहेरा, हावल बहेरा। प्रश्न नंबर 44, सहतूत और साल किस प्रकार के वन की वनस्पतियां हैं? सहतूत और साल। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पतझड़। ये पतझड़ वन का वनस्पति है, पेड़ है, सहतूत और साल, साल का वृक्ष। प्रश्न नंबर 45, चंदन के वन कहां पाए जाते हैं? चंदन वन। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में आपका चंदन का वृक्ष पेड़ पाया जाता है। प्रश्न नंबर 46, प्लाईवुड का निर्माण किस देश में शुरू हुआ है? प्लाईवुड का जो निर्माण है वो किस देश से शुरू हुआ है? सही जवाब होगा
ऑप्शन सी, जर्मनी से प्लाईवुड के निर्माण का शुरुआत हुआ है। प्रश्न नंबर 47, फर्नीचर बनाने में किसकी लकड़ी प्रयोग में नहीं लाई जाती है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चीड़। यानी चीड़ का जो लकड़ी है इसका प्रयोग फर्नीचर बनाने में नहीं किया जाता है। कुर्सी, टेबल, बेंच ये सारे आपका नहीं बनाए जाते हैं चीड़ के लकड़ी से। बता दें कि चीड़ के वृक्ष से ही आपका तारपीन का तेल प्राप्त होता है। तारपीन, और तारपीन का जो उपयोग होता है हम लोग अपने घरों में केवाड़ी, खिड़की, लकड़ी का या लोहा का जो भी होता है उसको पेंट करने के लिए जब पेंट का प्रयोग करते हैं रंग का, तो उस रंग में आपका तारपीन का तेल डालते हैं। प्रश्न नंबर 47 के बाद आगे देखेंगे। 48 नंबर प्रश्न है, भारतीय वनों से प्राप्त उत्पादों को कितने वर्गों में रखा जाता है? भारतीय वनों से प्राप्त उत्पादों को, प्रोडक्ट को कितने वर्गों में रखा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3। प्रश्न नंबर 49, एबोनी किस प्रकार के वन का वृक्ष है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चीरहरित। उष्णकटिबंधीय चीरहरित वन का यह आपका वृक्ष है एबोनी, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कह सकते हैं चीरहरित वन को। सालों भर आपका हरा भरा रहता है, कभी इसकी पत्तियां झड़ती नहीं है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है चीरहरित वन। वैसे क्षेत्र दुनिया की धरती पर जहां आपका सालों भर बारिश होती है, सालों भर आपका कड़ाके की आपका कहो तो धूप आपका कड़ाका होता है, यानी सूरज की किरणें सालों भर आपका सीधा चमकता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पतझड़ वन। यह आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हम लोग के क्षेत्रों में बिहार, झारखंड, यूपी, इन सभी इलाकों में आपका पतझड़ वन ही आपका पाया जाता है, जो आपका पत्तियां साल में एक बार झाड़ देती है। कुछ आपका हम लोग के यहाँ का जो वृक्ष है वो गर्मी में आपका पत्तियां झाड़ती है, तो कुछ आपका ठंडे में झाड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित कौन सा जीव संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भालू। ये आपका संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है, बाकी आपका सिंह जो है, मगरमच्छ है, काला हिरन, ये संकटग्रस्त प्रजाति हैं। प्रश्न नंबर 52, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के और भी सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो आप लोग कमेंट करके मध्य प्रदेश के 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को बताएं कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे, संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बैठक द हेग नगर में किस वर्ष आयोजित की गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2007 में आपका संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बैठक हुई थी। कहां? हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आपका जो है मुख्यालय आपका हेग में ही है, और वहीं आपका 2007 में संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बैठक का आयोजन किया गया था। प्रश्न नंबर 54, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पतझड़। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, ये सब राज्यों में आपका पतझड़ वन पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 55, पर्यावरण की दृष्टि से मैदानी प्रदेश के कितने भूभाग पर वन का फैलाव होना चाहिए? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 20%। पर्यावरण की दृष्टि से मैदानी प्रदेश के कितने भूभाग पे? जनरली आपका औसत नहीं पूछा जा रहा है, मैदानी प्रदेश में पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। तो 20%। प्रश्न नंबर 56, पूर्वी तट पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डेल्टाई वन। पूर्वी जो तट है भारत का, वहां पे डेल्टाई वन पाया जाता है। पूर्वी तट पे आपका भारत के जो राज्य हैं वो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ये सारे आपका पूर्वी तट पर स्थित राज्य हैं जहां पे आपका डेल्टाई वन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 57, भारत की लगभग कितनी भूमि पर वनों का विस्तार है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 6.7 करोड़ हेक्टेयर लगभग भूमि पर आपका वन का विस्तार है भारत में। प्रश्न नंबर 58, इनमें से कौन दुर्लभ प्रजाति है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी पांडा और रेगिस्तानी लोमड़ी, ये दोनों जो आपका दुर्लभ प्रजाति है। दुर्लभ प्रजाति
बहुत कम आपका मिलता है, गिना चुना आपका देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 59, इनमें से कौन दुर्लभ प्रजाति नहीं है, यानी संख्या अधिक है, कौन सा इसमें से है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए मिथुन। ये आपका दुर्लभ प्रजाति नहीं है, ये अधिक संख्या में भारत में मिलते हैं, लेकिन पांडा, हॉर्नबिल, रेगिस्तानी लोमड़ी ये सारे बहुत कम संख्या में देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 60, वन किस प्रकार की संपत्ति है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, नवीकरणीय भी है और राष्ट्रीय भी है। वन जो है नवीकरणीय भी है, एक बार अगर वन सूख जाता है अपने जीवन काल का अंत होने के बाद, तो फिर दोबारा से उसके बीजों से फिर से नया से वन लग जाएगा, इसलिए नवीकरणीय है। और राष्ट्रीय भी है कि आपका केंद्र सरकार के अंदर में वन होता है ज्यादातर, तो आपका राष्ट्रीय भी संपत्ति है। प्रश्न नंबर 61, किस वनस्पति से कैंसर की औषधियां तैयार की जा रही है? कैंसर की औषधियां जो है वो किस वनस्पति से तैयार किया जाता है और तैयार किया जा रहा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी हिमालयन एयब से। प्रश्न नंबर 62, सदाबहार वन भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्तर पूर्व में। सदाबहार वन जो है तो भारत के उत्तर पूर्व में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 63, भारत का पहला जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित किया गया। भारत का पहला जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित किया गया। सही जवाब होगा ऑप्शन ए नीलगिरी। नीलगिरी में भारत का पहला जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित किया गया है। प्रश्न नंबर 64, प्राचीन काल में किसकी टहनियों से धनुष बनाए जाते थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी हिमालयन। हिमालयन के टहनियों से धनुष बनाए जाते थे। प्रश्न नंबर 65, आपका लास्ट प्रश्न है, पर्वतीय वन कितनी ऊंचाइयों पर पाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाइयों पर पर्वतीय वन पाया जाता है। ओके, थैंक यू।